सो है गाइस, दिस इज दुर्गेश दुबे, ओनर एंड द फाउंडर ऑफ इंडियन यूथ वॉइस। जो आज का हमारा टॉपिक होगा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस बीच हम जो लॉकडाउन में जी रहे हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन से ऐसे कौन सा तरीका है जो एकदम इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लाइफ में। ऐसा क्या है जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें मदद करेगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं। अभी हमारे जैसे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, वैसे स्वीडन नाम का एक कंट्री है जहां पर हर्ड इम्यूनिटी पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। प्रैक्टिस इन द सेंस वहां पे हर्ड इम्यूनिटी के थियोरी पे ही काम कर रहे हो लोग। वहां पर कोई लॉकडाउन नहीं किया गया, वहां पर भी अच्छी तरीके से फैल रहा कोरोना। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोरोना नहीं है। स्वीडन का अप्रोक्स पॉपुलेशन 1 करोड़ तक है, और जहां पर 5 to 6,000 लोगों को भी वहां पे कोरोना वायरस हो चुका है, और 5 to 600 लोगों को कोरोना वायरस से डेथ भी हो चुकी है। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और इंडिया में आप जानते ही होंगे अभी 85,000 अप्रोक्स, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ अब तक, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि 85,000 अबाव अपना इंडिया में हो चुका है कोरोना वायरस के केसेस। और डेथ कितने हुए हैं आपको वो भी पता चल जाएंगे, अराउंड 8,000 के करीब अप्रोक्सीमेटली। तो इतने ही डेथ हुए हैं। जबकि अमेरिका में 40,000 या 50,000 चल रहा था, तो वहां पर ही 8,000 लोगों की डेथ हो चुकी थी। और इंडिया में अब 8,000 पहुंचे, जब यहाँ पे 80,000 एंड अबाव कोरोना के केसेस मिल चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में काफी तेजी से कोरोना फैल रहा है। नॉर्मल इंसान क्या सोच रहा होगा कि कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है। आपका माइंडसेट कैसे काम कर रहा है, आप न्यूज चैनल देख रहे हो, वहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि आज आप 2,000 केस आए, कल 4,000 केस आए। कुछ टाइम पहले तक कैसा था, आज से 1 महीने पहले जब कोरोना वायरस के केसेस कितने आए थे, अब तक 2, 3, 4,000 आए थे, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब वो टेस्ट बढ़ गए तो कोरोना वायरस के केसेस कितने हो गए, अराउंड 4,000, 5,000, 6,000 आ चुके थे। तो धीरे धीरे टेस्ट बढ़ते चले गए, कोरोना वायरस के केस भी बढ़ते चले गए। तो हमें न्यूज में जब देख रहे हैं तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कोरोना बहुत फैल रहा है। लोग यही मान रहे हैं कि कोरोना तो फैलते जा रहा है, कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। तो ठीक है, ये हम एक व्यू हमारा है जो हम देख रहे हैं। तो अभी 85,000 कोरोना केसेस आ चुका है। अगर हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो कोरोना वायरस केसेस बढ़ नहीं रहे, ठीक है। कोरोना वायरस केसेस बढ़ तो रहे, पर जैसा कि आप सोच रहे हो कि उस हिसाब से नहीं हो रहा कि अब कोरोना वायरस के टेस्ट बढ़ रहे हैं। तो हम प्रॉपर कैलकुलेट करके देखते हैं। जब कैलकुलेशन के हिसाब से हम जानेंगे कि कितना कोरोना वायरस के केसेस अभी इंडिया में है, ठीक है। तो हम जैसे स्वीडन की बात कर रहे थे, तो स्वीडन में क्या कर रहे हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं। तो आप इस टर्म को याद रखो, हर्ड इम्यूनिटी, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखो। जो हम कैलकुलेशन पे बात करेंगे पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होगा, राइट। तो कितने कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल इंडिया में 85,000 कोरोना के केसेस आ चुके हैं अब तक। जबकि हमारे इंडिया में टोटल केसेस टेस्ट कितने हुए हैं, 25 लाख, अराउंड 25 लाख तक कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 85,000 केसेस हमें मिले अब तक। तो जब हमारे पास कुछ टाइम पहले जब 10 लाख के टेस्ट हुए थे कोरोना वायरस के, तब हमारे पास केस थे 40,000, अराउंड 4% तक हमारे पास केस आए थे। जब ये बढ़ के टेस्ट 20 लाख टेस्ट हो चुके, तब हमारे पास केसेस आए 80,000। तो जब 80,000 इतना टेस्ट हो चुका, तब केसेस 80,000 पे थे। तो हमें क्या लग रहा है कि कोरोना वायरस की केस फैल रहा है। तो कोरोना वायरस फैल नहीं रहा, ये हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, और टेस्ट बढ़ाने से हमें पता चल रहा है कि कितने केसेस आ रहे हैं। अराउंड 4% हमें हर बार देखने मिल रहा है कि इतने केसेस आ चुके हैं। तो पूरे इंडिया में कोरोना वायरस कितने केस हो सकते हैं, 135 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है इस वक्त की। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं 135 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन है। और जो हमारे इंडिया में है ज्यादा करके 90% पॉपुलेशन यूथ की है। तो अराउंड जो 20 से लेके 45 जिन एज डेमोग्राफिक्स के बीच में आते हैं, ये अराउंड 90% लोग हैं। तो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा डरने वाली बात तो हमें नहीं है, क्योंकि इंडिया में काफी इम्यून लोग हैं, मतलब बहुत ही पावर जैसा यूथ है, तो इनके अंदर स्टेमिना ज्यादा होता है, इम्यूनिटी ज्यादा होती है। तो हम जब कोरोना वायरस के केसेस पे बात कर रहे हैं, तो कितने केसेस है अराउंड, तो आप सोच सकते हो। थोड़ा अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे तो 135 करोड़ का 4% कितना होगा। 135 करोड़ का अगर हम 4% लेंगे, अप्रोक्सीमेटली अगर 5 to 6 करोड़ आएगा,
राइट। तो आपको लगता होगा 5 to 6 करोड़ केसेस हैं, पर अगर हम उन डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दें, उन स्टेट्स को छोड़ दें जहां पे अभी कोरोना वायरस केसेस कम है, जो अगर हम मेजर सिटीज पकड़ेंगे जहां पे रेड, जैसे हमारे इंडिया में डिवाइड किया गया है ऑरेंज ब्लू ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन जोन और रेड जोन, तो इस जोन के हिसाब से अगर रेड जोन वाले अगर सिर्फ हम लोग पार्ट पकड़ेंगे और इन पार्ट्स में देखेंगे कि कितने केसेस हैं, तो अराउंड अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 5 करोड़ का 140% कितना होगा, 20%, 1 करोड़ 20 लाख अप्रोक्स, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख केसेस इंडिया में आ चुके हैं अब तक, जो कि इतने टेस्ट अगर हो जाएंगे तब हमें इतने केसेस मिलेंगे, जब तक वैक्सीन रेडी नहीं हो जाती। तो इससे हमें ये क्या पता चल रहा है, जो इंडिया है इस हर्ड इम्यूनिटी, जो मैंने आपको पॉइंट बताया, जो ये वर्ड है हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड मतलब एक मास में इम्यूनिटी को, मतलब समझ पा रहे हो, हर्ड मतलब भीड़, बहुत ज्यादा लोग, और जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का मीनिंग आप जानते ही होंगे, इम्यून, बॉडी कितनी इम्यून है किस डिसीज से आप सेफ हो। अगर आपकी बॉडी किसी चीज को अडेप्ट कर ले तो आप उस चीज से इम्यून हो चुके हो। एक खसरा नाम की एक बीमारी अगर आप जानते होगे, जहां पर आपको थोड़े रैसेस आ जाते हैं, खुजली होती है, तो उसमें अगर आपको एक बार वो हो गया तो नेक्स्ट टाइम वो आपके बॉडी को नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज जो उस डिसीज से लड़ने के लिए है वो डेवलप हो चुके हैं। जब बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी इम्यून हो रही है, हम उस डिसीज से लड़ने के लिए अब रेडी हो चुका है हमारा बॉडी। तो कोरोना वायरस है जिससे, जो कि स्वीडन प्रैक्टिस कर रहा है, और इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे इंडिया में मास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो यंग पॉपुलेशन है 90% की है। तो इसके हिसाब से हम देखा जाए तो 1 करोड़ 20 लाख अप्रोक्सीमेटली जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इतने केसेस हैं इंडिया में। जबकि अगर 135 करोड़ अगर टेस्ट किए, जब इतने टेस्ट हो जाएंगे तो इतने केसेस तो आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कोरोना वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस फैल नहीं रहा है। कोरोना वायरस जिसको है थोड़ी बहुत कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है, पर इससे आपको डरने वाली बात नहीं है। और लॉकडाउन ये इसका एक पहला सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन इसका वैक्सीन बनाना है, और थर्ड सॉल्यूशन ये हर्ड इम्यूनिटी है, जो कि बहुत ही आप आगे आने वाले वीडियोस में भी देख सकते हो, और कुछ टाइम बाद आपको ये न्यूज चैनल में भी आने लगेगा कि हर्ड इम्यूनिटी से इंडिया कैसे बच रहा है। जब सेकंड, अभी आपको ये लग रहा होगा कि इंडिया भी इम्यून है, कैसे? जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी, आप बहुत सारे एंटीबॉडीज, जब आपको कोरोना वायरस हो जाए तो वो वायरस से लड़ने के लिए बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। जब आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फिट हो, यंग होगे, तो जब आपके बॉडी में स्टेमिना होगा तो वो प्रॉपर तरीके से खुद ही एंटीबॉडीज डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से आपकी जो बॉडी है वो एक इम्यून हो जाएगी। कोरोना वायरस से अगर बॉडी इम्यून हो गई तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं रहेगी, कोरोना वायरस होगा नहीं। जब बॉडी इम्यून हो जाती है तो उसके बाद आप कोई भी ट्रांसमिशन, अगर आप 2 मीटर्स 1 मीटर जो डिस्टेंस गैप है, अगर आप उस डिस्टेंस गैप को भी ब्रेक करते हो और आप उसके नजदीक भी जाओगे तो भी आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। पर अभी इंडिया में इसका थियोरी का प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, फिर भी ये आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा प्रॉपर तरीके से, हाँ हर्ड इम्यूनिटी भी काम कर सकती है। तो लॉकडाउन हम बहुत टाइम तक तो नहीं रख सकते, लॉकडाउन कभी ना कभी तो खुलेगा ही, आज नहीं तो कल लॉकडाउन खुल जाएगा। तब ये हर्ड इम्यूनिटी की थियोरी ही जो है, जो इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगी। तो हमने कितना कैलकुलेशन किया, उस हिसाब से ये मालूम पड़ रहा है कि इंडिया में हम पहले से ही काफी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डेवलप हो चुके, बहुत सारे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमने डेवलप करके रखे हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत ज्यादा है। इंडिया ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी लेवल पे आ चुका है, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पर वो लोग प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो करते हैं, हमें पता है, और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, उनका प्रॉपर रूटीन रहता है, फिट होते हैं, प्रॉपर नियम का वो लोग ध्यान देते हैं। फिर भी इंडिया में लोग कितने टाइप के खाना खाते हैं आप वो सोच रहे हो, तो बहुत टाइप के, जैसे हम दही खाते हैं, हल्दी खाते हैं, दालचीनी खाते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब जो खाते रहते हैं। तो ये सब एंटीबॉडीज जो बॉडी के अंदर जाके हमारी एंटी इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और डिसीज से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप करता है। तो यही कारण है कि बॉडी में इम्यूनिटी तो बनी हुई है हमारे। तो इंडिया में 90% पॉपुलेशन यूथ का है, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो हमारे इंडिया में इम्यूनिटी के नाम पे तो काफी अच्छी क्राउड है, पर ये हर्ड इम्यूनिटी की जो प्रैक्टिस है थोड़ी रिस्की है,
इसमें जो बच्चे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने अब तक अपनी लाइफ में इतना कुछ किया नहीं है, उनके बॉडी में इतना इम्यून पावर उनका इतना स्ट्रांग नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ डेवलप नहीं किया। जैसे हम बड़े होने तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, बहुत कुछ, हल्दी, दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सब जो खा रहे हैं, इसके वजह से एंटीबॉडीज डेवलप, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारा बॉडी इम्यून हो रहा है। तो इन्हीं सब जो कारण है, जो बहुत लोग इंडिया में तंबाकू खा रहे हैं, कुछ लोग दारू पी रहे हैं। क्यों? दारू का आपने जो सॉल्यूशन देखा था कि दारू पीने से लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दारू भी एक एंटीबॉडीज, मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्ट करता होगा। जैसे कि लोग इंडिया में तंबाकू खा रहे हैं, वो कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करता है, फिर भी लोग तंबाकू खा रहे हैं। तो इनका तो सोचो कि आपका बॉडी कितना अलग अलग टाइप के वायरस से रोज घिरा होता है, कितने अलग अलग वायरसेस अटैक करते हैं बॉडी पे इंडिया में लोगों के, फिर भी बॉडी इम्यून है। इसका मतलब हमारे इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी लेवल अचीव हो चुकी है। बस ये है कि अगर लॉकडाउन खुल भी जाए तो आपको ध्यान देना होगा कि आप कहीं ज्यादा कांटेक्ट में ना आए, लोगों के नजदीक ना जाए, बस अपनी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखें। और जो बच्चे हैं इनसे तो ये घर पे रहें तो ज्यादा अच्छा है। और जो एजेड हैं, जो 60+ है, सीनियर सिटीजन है, इनकी भी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है कुछ टाइम के हिसाब से। अगर आप प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इम्यूनिटी कमजोर होती है लोगों की। अगर हम आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो इंडिया में पहले भी 6 लाख लोगों की मौत हर महीने होती थी। अगर हम अभी भी कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख डेथ रेट इंडिया में हर महीने होता है। अप्रोक्सीमेटली वेरी हो सकता है। और जो ये मरने के पीछे का कारण था वो कोई और इन्फेक्शन होता है, कोई और बीमारियां होती है जो ट्रिगर होती है बॉडी में, बहुत अलग अलग टाइप की बीमारी होती है जिसके वजह से इंडिया में डेथ रेट होता ही था। ठीक है, इंडिया में 1000 में से 7 लोगों की मृत्यु तो पहले भी होती थी, बस अभी टेस्ट बढ़ाए जा चुके हैं, कोरोना वायरस के केसेस बहुत आ रहे हैं। अगर आप देख रहे हो जहां पे 30,000 लोग यहाँ पे इंडिया में ठीक हुए हैं कोरोना वायरस होने के बाद, तो इससे ये हमें पता चलता है, जो कैलकुलेशन है, अराउंड 85,000 लोग कोरोना से संक्रमित है, 30,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 2 से 3,000 लोगों के बीच ही लोगों की मौत हुई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो इंडिया में जो डेथ प्रोपोर्शन है वो काफी कम है पहले से। बाकी जो वेस्टर्न कंट्री से आप देखोगे तो इंडिया में काफी कम है। इसका मतलब इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो चुकी है। मैं हर्ड इम्यूनिटी की बात इसलिए बार बार कर रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया, आप खुद जाके देखो, वीडियो सर्च करो, आप इस थियोरी को समझो, आपको तब समझ में आएगा कि हर्ड इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से शायद आपको कोरोना ना हो। और हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा जो रीजन है, ये थर्ड ऐसा पॉइंट है जो आपको लॉकडाउन, वैक्सीन, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, जब तक वैक्सीन का मास प्रोडक्शन नहीं हो जाता, लोगों तक फैल नहीं जाता, तब तक हमें लॉकडाउन में तो नहीं रह सकते। तो ये हर्ड इम्यूनिटी का ही जो होगा सिस्टम, इस प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो किया जाए, जो बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन हैं उनको अलग रखा जाए, जो अगर काम पे भी लोग जाना चाहते हैं तो अगर प्रॉपर प्लानिंग से किया जाए तो इंडिया में काम भी चल सकता है, लॉकडाउन को ओपन किया जा सकता है। तो ये ऐसी वीडियो है, आप लोगों तक शेयर करो ताकि लोगों को समझ में आए कि इंडिया में कितना अच्छे, मतलब इंडिया के लोग किस तरीके से बच सकते हैं, लोगों को हर्ड इम्यूनिटी से अवेयर किया जाए। तो ये वीडियो से भी एक अवेयरनेस के लिए मैंने क्रिएट की है, जो कि आपको भी पता चलनी चाहिए। मैंने कुछ टाइम पहले रिसर्च किया, तो जैसे कि हम वीडियोस फैक्ट्स पे डालते रहते हैं, तो इस वीडियो में हमने सोचा कि हर्ड इम्यूनिटी पे बात की जाए, जो कि इंडिया में अभी नहीं हो रही है और न्यूज चैनल्स इसको नहीं दिखा रहे ज्यादा। काफी कम न्यूज चैनल्स है, कहीं कहीं डॉक्टर्स आके बात किए हैं इस पॉइंट पे, फिर भी लोगों ने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। अगर ध्यान से समझा जाए तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर हमने हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कोरोना वायरस के 1 करोड़ केसेस इंडिया में हैं, अराउंड 135 करोड़ में से, राइट, तो कुछ टाइम में हमें इतने केसेस भी देखने मिल सकते हैं। तो आपको इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको ये अच्छा लगना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए कि हमारा इंडिया है जो इतना पावरफुल कंट्री है, जो यूथ कंट्री है, जैसे कि 90% पॉपुलेशन यूथ की है। तो हमें कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो पावर्स है, हमारे पास वो इम्यून सिस्टम है जो कि इस बॉडी से, जो उस कोरोना वायरस से अटैक होने से बच सकता है। तो ये वीडियो काफी
हमने सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई है। आप लोगों तक शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे आप, तब पता चलेगा लोगों को भी, हाँ भाई हर्ड इम्यूनिटी नाम की भी कोई चीज है जिसके वजह से लोग सेफ है। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। कोरोना के वायरस 50 लाख हो गए, 60 लाख हो जाए, फिर भी कि कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। हमें अपने बॉडी को इम्यून रखना चाहिए। हम जो खाते हैं, दालचीनी, मसाला, गरम मसाला, दही, ये सारे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं इनमें, जो और बॉडी के अंदर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ये भी एक पॉजिटिव बैक्टीरियास होते हैं जो हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं और हमें सेफ रखते हैं तरह तरह की डिसीज और बीमारियों से। तो ये वीडियो आप लोगों तक शेयर करें। मेरा यही मानना है कि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही लोग अवेयर होंगे, उतना ही लोगों को पता चलेगा। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।